मंडलेश्वर नगर गत कई वर्षों से दीपावली पर रात्रि में मुख्य बाजार और उससे जुड़ी गलियों में जानलेवा आतिशबाजी का खेल इस वर्ष भी पुलिस की उपस्थिति में असामाजिक तत्वों द्वारा खेला गया। थाना प्रभारी दीपक यादव और उनकी टीम की दिखावे की शक्ति भी इस जानलेवा खेल को रोकने में नाकाम रही, जबकि मुख्य बाजार के व्यापारी ने दीपावली के 8 दिन पूर्व ही पुलिस प्रशासन को व्यापारियों की बैठक में इस जानलेवा खेल को रोकने के लिए चेताया था, जिसके चलते पुलिस ने इस आतिशबाजी के खेल के पहले से सूचीबद्ध युवाओं को थाने बुलवाकर समझाइश भी दी थी, परंतु दीपावली के दिन पुलिस की समझाइश कोई काम नहीं आई और इस जानलेवा आतिशबाजी के चलते कई छोटे छोटे हादसे नगर में हुए। व्यापारी यशवंत तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गत कई वर्षों से नगर में दीपावली के दिन असामाजिक तत्वों के विभिन्न दलों द्वारा एक दूसरे पर आड़े रॉकेट चलाना, सुतली बम जलाकर फेंकना जैसी जानलेवा आतिशबाजी नगर के युवाओं का शौक बन गई है। इसी के चलते प्रतिवर्ष कई युवा दुर्घटना का शिकार होते हैं। कुछ इस आतिशबाजी में हिस्सा लेते हैं तो कुछ दर्शक दीर्घा संभालते हैं। एक दूसरे दलों पर की जाने वाली आतिशबाजी से खेल के भागीदारी के साथ साथ दर्शक भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष भी एक युवा दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिसका एक हाथ इस आतिशबाजी में जल गया, जिसे रात में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर उपचार करवाया गया। मुख्य बाजार में हवा में फेंका गया सुतली बम एक घर में जाकर फटा। प्रतिवर्ष बाजार के रहवासी और व्यापारियों को रहता है नुकसानी का डर। व्यापारी एक मुख्य बाजार रहवासी हरचरण सिंह मुच्छाल ने बताया कि इस जानलेवा आतिशबाजी के चलते मुख्य बाजार के रहवासी और व्यापारियों को नुकसानी का डर रहता है। व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानों पर रखा सामान दीपावली के दिन दुर्घटना की नोक पर रखा रहता है। इस जानलेवा खेल के चलते दीपावली के दिन महिलाएं भी आतंकित रहती हैं। इस खेल के कारण महिलाएं इस त्योहार का आनंद नहीं ले पाती हैं। राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कल जो नगर में मुख्य बाजार में भयावह जो आतिशबाजी हुई, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नगर मंडलेश्वर में विगत कई वर्षों से ये स्थिति बनती है, जो मेन बाज़ार तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ वर्षों से देखने में आया है कि मेन बाज़ार के अलावा वार्ड नंबर 3 और 4, ये आमने सामने ये 3 और 4 की गली है, बोरा मस्जिद गली, यहाँ पर महिलाएं, बच्चे रात में परिवार के साथ में पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं। त्यौहार है, दीपावली पर्व है तो त्यौहार है। प्रशासन को पूर्व में सूचित कर दिया गया था, प्रशासन सचेत भी रहा, लेकिन रात्रि 10 बजे बाद वो निष्क्रिय हो गया, जिसके कारण बाहर से कुछ लड़के और नगर के लड़के आते हैं और वो आतिशबाजी करते हैं। मैं भी मेरे पूरे परिवार के साथ आतिशबाजी में लगा हुआ था। एक रॉकेट बस स्टैंड तरफ से आया और हम लोग हड़बड़ा गए। मैंने टीआई महोदय को फ़ोन लगाया। मैंने कहा, श्रीमान जी, होली टेकड़ा कहते हैं आगे वाला चौराहा, होली टेकड़े पर से कुछ लड़के रॉकेट ज़मीन पे फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन आता हूँ उसमें भी कम से कम 10 मिनट से ऊपर हो गया और वो लोग मेरे घर के ठीक पास तक आ गए थे। एक टीम सामने थी, एक इस साइड में थी, तो हमने उन्हें खदेड़ते हुए जैसे तैसे करके होली टेकड़े तक ले गए। वहाँ टीआई महोदय आए और हम लोग फिर अपना अब जैसे कल ये जो हुआ, ये घटनाक्रम हुआ, इस पर व्यापारी संघ क्या कार्रवाई करेगा और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखा जाए तो व्यापारी संघ तो क्या कार्रवाई करेगा, व्यापारी संघ तो कुछ कर नहीं सकता, काम प्रशासन का है। मैं तो ये कहूँगा कि आप किसके इशारे पर रात को 10 बजे बाद जो प्रशासन अलर्ट था, हाँ, वो क्यों हटाया गया? इस चौराहे पर भी 2 पुलिस जवान बैठे हुए थे, मैं देख रहा था। बाजार में से भी पुलिस जवान थे, वो भी वहाँ से हटा दिए गए। तो आखिर क्यों हटाए गए?
जब स्थिति नगर की बहुत विस्फोटक है। किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, किसी दिन किसी भी बच्चे की, महिला की ऐसे में मौत हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन? अभी क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? वही मांग जो हर साल शांति समिति की बैठक में भी ये चीज़ लाई जाती है। जी। तो प्रशासन से ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली के पर्व पर इस तरह की घटना आगे न हो। ये चाहते हैं हम लोग। क्या नाम आपका? मैं यशवंत सिंह तंवर, ब्रांड एम्बेसडर, नगर पंचायत मंडलेश्वर।